प्यार वो पौधा है जिसे पनपने में कई वर्ष लग जाते हैं, और यही प्यार सच्चा प्यार का रूप ले लेता है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी राज और सिमरन की है, जिनके प्यार को पनपने में लगभग 15 वर्ष लग गए। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। राज और सिमरन एक ही विद्यालय के एक ही क्लास में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों क्लास के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। राज और सिमरन स्कूल के दिनों में एक दूसरे के हेल्प के लिए जान देने को तैयार रहते थे। दोनों स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में से एक थे। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई साथ साथ पूरा करने के बाद कॉलेज में भी एक साथ प्रवेश किया। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। कॉलेज में भी दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते राज और सिमरन। ऐसे में दोनों साथ साथ होते हुए भी अच्छी पढ़ाई करते थे। क्लास में हमेशा प्रथम स्थान हासिल करते थे, परंतु इनकी दोस्ती ने कभी इनकी पढ़ाई में बाधा बनने का प्रयास नहीं किया और पढ़ाई के वक्त कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में रहते थे। राज और सिमरन की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई, अगर किसी दिन सिमरन कॉलेज नहीं आती तो राज बेचैन हो जाता, और अगर किसी दिन राज कॉलेज नहीं आता तो सिमरन पूरे दिन खोई खोई रहती थी। दोनों की दोस्ती के गहरे रंग देखकर कॉलेज के स्टूडेंट उनकी दोस्ती से जलते। कई बार उन लोगों ने मिलकर इनकी दोस्ती में आग लगाने की कोशिश की, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। और सफलता कैसे हाथ लगती, इन दोनों की दोस्ती तो विश्वास और संस्कार से बुनी हुई डोर से बैधी थी। दोनों में अटूट विश्वास था। धीरे धीरे कॉलेज के दिन भी कब गुजर गए, दोनों को पता नहीं चला। आज कॉलेज में रिजल्ट आने वाला था। सभी उत्सुकता से अपने अपने रिजल्ट को जानने के लिए कॉलेज में जमा हो गए थे। ऐसे में राज और सिमरन भी अपने रिजल्ट के इंतजार में एक कोने में बैठे हुए थे। ठीक 12 बजे परिणाम जारी हुआ और राज और सिमरन संयुक्त रूप से कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किए। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, दोनों खुश नजर आ रहे थे। इतने में राज ने भीगी आंखों से कहा, सिमरन अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, अब हम फिर कब मिलेंगे। इस पर सिमरन ने कहा, देखो जिंदगी कहाँ लेकर जाती है, अब घर वालों के इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद राज और सिमरन अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन बीते, सिमरन कंपटीशन की तैयारी के लिए जयपुर चली गई। राज भी कोटा चला गया। अब दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दिल से अलग नहीं हुए थे। दोनों को कोई भी संपर्क करने का साधन मौजूद नहीं था। राज के मन में पछतावा था, प्यार का इजहार नहीं करने का। शायद सिमरन भी यही सोच रही थी। काफी समय बीत चुका था। राज एक इंजीनियर बनकर अच्छी जॉब कर रहा था, तो सिमरन एक डॉक्टर थी। सिमरन के मन से राज का प्यार वैसा ही था जैसा कि कॉलेज के दिनों में था। सिमरन ने अपनी मां से बताया कि वह राज से शादी करना चाहती है। जब ये बात सिमरन के पिताजी तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि वह जानते थे सिमरन कभी गलत फैसला नहीं ले सकती। अगले दिन सिमरन के पिता राज के घर अपनी लाडली बेटी सिमरन का रिश्ता लेकर पहुंचे। राज के घर के अंदर पहुंचते ही सिमरन के पिताजी दंग रह गए। घर के अंदर देखकर ऐसा लग रहा था मानो कहीं स्वर्ग में उतर आए हैं। सिमरन के पिताजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी सिमरन तो इस घर में अप्सरा बनकर रहेगी। सिमरन के पिताजी एक सामान्य किसान के परिवार से थे। हाँ, इतना जरूर था कि सिमरन के डॉक्टर बनने से उनके सम्मान में वृद्धि हुई थी। इतने में सिमरन के पिता ने देखा, एक कुर्सी पर चश्मा लगाए नवयुवक बैठकर अखबार पढ़ रहा है। उम्र 27 साल के करीब लग रही थी। सिमरन के पिताजी समझ गए कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि राज है। सिमरन के पिता ने खुद को विश्वास दिलाने के लिए उनसे नाम पूछा तो जवाब मिला, सर मैं राज हूँ। अब तो सिमरन के पिता को पूरा विश्वास हो गया। फिर उन्होंने राज को सारी बातें बता दी। मैं सिमरन का पिता हूँ और सिमरन आपसे बहुत प्यार करती है। वह आपसे शादी भी करना चाहती है, इसलिए मैं अपनी बेटी सिमरन के रिश्ता के लिए आया हूँ। राज ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर से सिमरन के पिता ने वही बात दोहराई। इस पर राज ने कहा कि आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं एक मेजर का बेटा होकर किसान की लड़की से शादी करूंगा। सिमरन से कह दो कि कॉलेज के दिनों का सपना समझकर भूल जाए। इतना सुनते ही मानो सिमरन के पिताजी को दिन में ही तारे दिखाई देने लगे।
सिमरन के पिता निराश होकर घर लौट आए और सारी बातें सिमरन को बता दी। ये सब सुनकर सिमरन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने भी ठान लिया कि वह अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहेगी। बस क्या था, अगले ही दिन वह सीधे राज के घर पहुंच गई। पहुंचते ही देखा कि राज कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। सिमरन को समझ में आ गया कि जो व्यक्ति उससे मिलने के लिए दौड़ते हुए आता था, आज वो मुझे सामने देखकर भी कुर्सी से उठ नहीं रहा है। इसका मतलब इसे अहंकार हो गया है। फिर सिमरन ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। राज ये सब बातें सुनता रहा, यहाँ तक कि सिमरन ने राज को खुदगर्ज मक्कार कमीना ना जाने क्या क्या कह डाला। राज ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी सिमरन का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने राज के पास जाकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही राज लड़खड़ाकर कुर्सी से नीचे गिर गया। फिर भी राज खामोश रहा। इतने में राज की माँ कमरे के अंदर आई और कहने लगी, बस करो सिमरन, बहुत हो गया। राज तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले किया करता था, पर राज नहीं चाहता था कि उसकी वजह से तुम्हारी भी जिंदगी मायूस हो जाए। इसलिए वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि राज का पैर एक एक्सीडेंट में कट चुका है। ये सब बातें सुनकर सिमरन के होश उड़ गए। अब सिमरन को सारी बातें समझ में आ गई थी कि राज उससे क्यों शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि राज नहीं चाहता था कि सिमरन किसी अपाहिज से शादी करे। सिमरन का मन दुखों से भर गया, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उसी पल उसने राज से कहा, बेरहम खुदा ने तुम्हारे पैरों पर सितम करके तुम्हें अपाहिज बना दिया, मगर तुम्हारा दिल अब भी वही है जो पहले था। कहने का मतलब ये है कि तुम सिर्फ पैर से अपाहिज हो, दिल से नहीं, इसलिए मैं तुमसे ही शादी करूंगी। ऐसा कहकर सिमरन ने उसी पल भगवान को साक्षी मानकर राज से शादी कर ली।